चलिए क्लास एग्जाम्पल 7 निकालेंगे, पेज नंबर 65। क्लास एग्जाम्पल 7, पेज नंबर 65। देखो इसमें क्या दे रखा है, आपको बैलेंस शीट दे रखी है एक्स लिमिटेड की। फिर इसने बोला है कैलकुलेट द गुडविल assuming NRR on shareholders fund, NRR on shareholders, ये तो आपको 20% दी हुई है, और लॉन्ग टर्म फंड की एनआरआर दी हुई है 18। देन उसने आपको एफएमपी बिफोर इंटरेस्ट, एफएमपी बिफोर इंटरेस्ट 38.4। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट लीवरेज इफेक्ट। चलिएगा, तो पहली स्टेप में हम निकालेंगे गुडविल एज पर शेयर होल्डर फंड अप्रोच। चलिए, इसमें आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो बिफोर इंटरेस्ट दिया हुआ है। इसमें से सबसे पहले माइनस कर दो इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना हो गया आपका, 120 पर 13%। निकाल दो 120 का 13% कितना हुआ, निकालना 120 का 13%, 15.6। 15.6। ये आपके पास एफएमपी आ गया। 54। माइनस होगा, 54 कैसे हुआ, 22.8। 22 पर। अब निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। आइए, फिक्स्ड एसेट दे रखी है आपको 180, स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 40, डेटर्स की वैल्यू दे रखी है 20, और कैश एंड बैंक बैलेंस 20। टोटल हो गया माइनस लाइबिलिटी में एक तो दे रखे हैं 13% डिवेंचर्स,
और क्रेडिटर्स बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया? 100 एफएमपी कितना आया था हमारा? 20 माइनस कर देंगे इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट। एनआरआर 20% लगेगी। हाँ बिल्कुल। अब ये कितना आ गया सुपर प्रॉफिट? गुडविल निकाल दो। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर। निकालो कितना आ गया? 2.8 डिवाइड बाय 20%। 14%. था 14. 14 आ गया। 4. तो ये आपकी गुडविल आ गई। अब इसी तरीके से दूसरी अप्रोच से गुडविल निकाल लेते हैं हम। तो एफएमपी आपका कितना हो जाएगा? गुडविल एज पर लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच। एफएमपी बिफोर इंटरेस्ट वाला ले लेंगे 38.4 और कैपिटल एम्प्लॉयड में 100 तो आपका निकाला हुआ था, इसमें प्लस कर देंगे 13% डिवेंचर। तो आपका कैपिटल 220। आज ओवर प्रॉफिट निकाल देते हैं। एफएमपी है 38 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 220 का 18%। यहाँ पर रेट आपकी 18 लगेगी एनआरआर की रेट। निकालो कितना आया? 39.6 30 9.6 सुपर प्रॉफिट नेगेटिव का कितना आ गया? 1.2 1.20 डिवाइडेड बाय 18%। 6.66. 6.66। अब लीवरेज इफेक्ट निकाल लो। इधर गुडविल कितनी थी? 14 माइनस 6.66 प्लस हो जाएगा 20.66 ये आपका लीवरेज इफेक्ट है।
नाइन्थ करो, 1 मिनट आया मैं, आप नाइन्थ करो स्टार्ट। क्लास एग्जाम्पल 9। इस बार जो आपको एफएमपी दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फ्यूचर की टैक्स रेट आपको 40 दे रखी है, फेयर वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट दे रखी है, एनआरआर 15% है और दूसरी एनआरआर 12% है। डिटरमिन द लीवरेज इफेक्ट ऑन गुडविल। चलिए सबसे पहले एफएमपी निकालते हैं। आपको दे रखा है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना है? 1,60,000। इसमें प्लस करो टैक्स एट द रेट 35%। तो ये 160,550 जो है वो 65% है, तो उसमें 35% का टैक्स निकाल दो, कितना? 86,450। ये आपके पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 2,47,000। ठीक है, अब कोई एडजस्टमेंट है क्या, वो चेक करो। एडजस्टमेंट कोई नहीं है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो दिए हुए हैं बट उसकी रेट नहीं दी हुई, केवल फ्यूचर की टैक्स रेट दे रखी है, तो इसमें से माइनस कर देंगे टैक्स एट द रेट 40%। इसका 40% निकालो, 247 का 40%। 98,800। 98,800, ये आपका एफएमपी आफ्टर टैक्स आ गया। 1,48,200। अब हम निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। फिक्स्ड एसेट 900, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आएंगे नहीं, वर्किंग कैपिटल 500, इसमें से माइनस कर देंगे 10% डिवेंचर। कितना? ओ सॉरी, फिक्स एसेट की वैल्यू दे रखी है 10.50, 50। तो कितनी हो गई? सॉरी ये गलत हो गया ना, 1 मिनट वापस। हाँ कितनी हो गई? 10.50 लाख, 1,050। 1,050 आ जाएगा। और वर्किंग कैपिटल 500, तो ये हो गया 1550। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर दो। लाइबिलिटी के लिए डिवेंचर कितने दे रखे हैं?
750. ये आ गया क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। 800। पर प्रॉफिट निकाल के गुडविल निकाल लेंगे। आठ लाख इंटू रेट कितनी है? 15%। 1,20,000। सुपर प्रॉफिट 28,200। गुडविल आ जाएगी सुपर प्रॉफिट 28,200 डिवाइडेड बाय एनआरआर यानी 15%। 1,88,000. 1,88,000। अब दूसरी गुडविल निकालो। देखिए निकालो। सबसे पहले तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट को है ना नेट ऑफ कर देंगे सर, उसको ऐड कर देंगे या एफएमपी में डायरेक्ट ऐसे आफ्टर कर टैक्स दो वाली. पहले। हाँ, एफएमपी बिफोर टैक्स कितना था अपना? 247। इसमें प्लस कर दो इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना है? 75,000। हो गया 3/22। टैक्स एट द रेट 40%। टैक्स एट द रेट 40%। 3,22,000 का 40% निकालो। 1,28,000. 1,28,800। 1,28,000। 28,800। ये आपका एफएमपी आ गया। 1,93,200. 1,93,200। अब कैपिटल एम्प्लॉयड को दोबारा कर लो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकाला था हमने? 800. तो उसमें 750 ऐड कर दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड 1,550 आ जाएगा। यस सर. गुडविल निकाल लो। सुपर प्रॉफिट निकालो और सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकाल लो और डिफरेंस निकाल लो। वो लीवरेज इफेक्ट आ जाएगा। साठ हजार। गुडविल यस सर. यस सर। गुडविल आ रही है 60,000। तो 1,28,000.
लीवरेज इफेक्ट 188 60,000 कितना आ गया 128। बोलो क्लियर है? यस सर। लास्ट एग्जांपल 8। सर थोड़ा नीचे करना है उसको वापस। हाँ ये लो। हाँ सर। चले आइए क्लास एग्जांपल 8। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट एंड एक्सक्लूडिंग द इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एक्सक्लूड ही किया हुआ है तो यानी ये पीबीटी दे रखा है कितना ठीक है। माइनस कर दो इसमें से टैक्स। टैक्स रेट कितनी है 45%। 542.88 5 4 2.88 ये एफएमपी आ जाएगा 663.52 क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। इसने बोला नेट कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है लेकिन इसमें क्या इंक्लूड है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है तो नॉन ट्रेड तो हटाने पड़ेंगे आपको यानी 2760.56 में से माइनस करो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बताओ कितनी है 300 क्या बचा 2460.56 और वो बोल रहा है इसमें एक्सक्लूड कर रखा है यहाँ तो ठीक है यानी इसमें से माइनस ऑलरेडी कर रखा है आपने बस ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया गुडविल निकाल लो 663.52 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 2460.56 पर 24%। बताओ कितना आया 590.53 एक सेकेंड कितना 5 90.53 0.53 ये कितना बच गया सुपर प्रॉफिट निकाल लो और गुडविल निकाल लो सर हाँ जी सर ये एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म फंड का मतलब डिडक्ट किए हुए हैं या फिर इंक्लूड ही नहीं किया? नहीं नहीं डिडक्ट किए हुए हैं ओके सर। बताओ गुडविल कितनी आ गई 304.125 304.12 अब दोबारा निकाल लो तो पीबीटी में पहले आई प्लस कर दो और फिर टैक्स माइनस कर दो तो एफएमपी आ जाएगा
और कैपिटल एम्प्लॉयड में प्लस कर दो टर्म लोन का अमाउंट, तो वो रिवाइज्ड कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, उससे गुडविल दोबारा निकाल दो। बताइए गुडविल कितनी आ रही है? $453.04। कितनी आ गई गुडविल? 453.05। 05। लीवरेज इफेक्ट निकाल लो, कितना आ गया? $304.125 माइनस 453.05, कितना इफेक्ट आ गया? लीवरेज इफेक्ट क्या आ गया? माइनस का 148.925। माइनस का 148.925, यानी एडवर्स लीवरेज इफेक्ट हो गया। हो गए, बस यही एग्जांपल बचे थे। एक बार देखो एग्जांपल में कोई और बाकी है क्या? नो सर। हो गया। और क्वेश्चन में 17 तो मैंने करने को दिया था, वो कर लिया क्या? यस सर। यस सर। क्या आ रहा है आंसर? सर 50,000 और 5,75,000। देखो भाई, सबका यही आ रहा है क्या? चलिए, बस एक अब एक 20 वाला बचा है, तो वो मैं आपको कल करवा दूंगा, फिर आपका ये चैप्टर खत्म। सर एक एग्जांपल सेकंड थर्ड नहीं, फोर्थ ये वो खुद नहीं करना करने, है वो क्या? काट दो। एक मिनट रुको, वो क्या टॉपिक ही हट गया आपके नए में से? वो क्या नोट्स वो पुराने वाली है ना ये आपका, ये जो है ना क्लास एग्जाम्पल। एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, ट्रेंड लाइन वाला जो है, एक तो सेकंड नहीं करना, वो काट दो, और थर्ड नहीं करना, फोर्थ आप कर लेना चाहो तो, अगर फोर्थ बचा हुआ है तो फोर्थ हो जाएगा। सेकंड और थर्ड नहीं करना, वो काट दो आप। ठीक है, ओके सर। यस सर। चलो इतना ही आज है ना। यस सर। थैंक यू सर।